नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइट ऑफ स्टडी नामक चैनल पर। लाइट ऑफ स्टडी विद प्रियांशु चैनल पर आज मैंने दोपहर को आपको G20 ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज के बारे में कुछ जानकारी दी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था एक ट्रिक गुरुजी सीता GFSSC FCI में नामक ट्रिक के द्वारा मैंने उन 20 देशों का जिक्र किया था। जिन्होंने ये वीडियो मिस कर दिया हो या जो जानने के उत्सुक हो वो वीडियो लगभग 28 से 30 मिनट का देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो 18वां G20 की जो समिट होगी वो 2023 में भारत में होगी। भारत उसका आयोजन करेगा, जिसमें मैंने आपको भारत की जो थीम है जो नरेंद्र मोदी जी ने परसों जारी की है G20 की, एक धरती एक भविष्य और एक परिवार। एक धरती एक भविष्य और एक परिवार नामक थीम, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। G20 1999 ईस्वी में जर्मनी के बर्लिन में बना था। तो उसी के साथ एक और समिट इंपॉर्टेंट जो आती है ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, उसका नाम है G7। G7 का आशय है ग्रुप ऑफ 7 कंट्री। ग्रुप ऑफ 7 कंट्री G20 से ही मिलता जुलता टॉपिक है, लेकिन G20 में ग्रुप ऑफ 20 कंट्री शामिल है, बट इन G7 ग्रुप ऑफ 7 मतलब केवल 7 कंट्री इसमें शामिल है। इसकी स्थापना कब हुई, हाल ही में इसका सम्मेलन कहां हुआ, नेक्स्ट ईयर इसका सम्मेलन कहां होगा। जो G20 में कंटेंट है वही इसमें कंटेंट है, बस इसमें कुछ चीजें इधर उधर हैं, कुछ चीजें समझना शेष है, बस वही हम समझेंगे। और बाद में जो G20 की ट्रिक गुरु जी अब सीता वाली, उसी से मिलती जुलती एक G7 की भी ट्रिक है, जिसमें उन 7 देशों के नाम आपको लर्न कर लेना है जो इन ग्रुप ऑफ 7 कंट्री में शामिल है। ग्रुप ऑफ 7 कंट्री में शामिल है तो थोड़ा समझना है। G7 में दुनिया के वे देश शामिल हैं जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ी हुई है। याद रखिए, G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाला एक समूह है, जिसके सदस्य जो होते हैं वो प्रत्येक वर्ष एक निश्चित देश में बैठक का निर्धारण जैसे G20 में होता है वैसे G7 में भी होता है। एक निश्चित समय, एक निश्चित तिथि को एक दूसरे के साथ बैठकर राजनीतिक एवं आर्थिक मामलों के विषय में बातचीत एवं डिस्कशन करते हैं। याद रखिए, थोड़ा समझ लेते हैं कि G7 की स्थापना कब हुई, कौन कौन देश इसमें शामिल है। थोड़ा इसी से संबंधित टॉपिक है, थोड़ा समझ लेते हैं। G7 की स्थापना जो है 1975 ईस्वी में हुई। G7 की जो स्थापना है, G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्री की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई। लेकिन सोचने वाली बात, थोड़ा ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब G7 बना था तब इसमें केवल 6 कंट्री थी। वर्तमान में तो 7 कंट्री हैं, लेकिन जब ग्रुप ऑफ 7 कंट्री की स्थापना हुई थी तब इसमें 6 देश शामिल थे, या 1975 में इसे G7 के स्थान पे G6 बोलते थे। जैसे मैंने आपको बताया था G20 की स्थापना 1999 ईस्वी में जर्मनी में हुई थी और पहला सम्मेलन भी इसका जर्मनी में हुआ था। वैसे ही 1975 ईस्वी में G7 बना था, तब इसकी पहली बैठक फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी। कहां पे? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और इसमें उस समय 6 देश शामिल थे। याद रखिए, अगर सोचा जाए तो वर्तमान में भारत और चीन भी बहुत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देश हैं, लेकिन वो अभी तक इसमें शामिल नहीं हुए हैं। आपको मालूम होगा, इससे पूर्व डोनाल्ड ट्रंप जी ने G11 की भी घोषणा की थी कोविड पीरियड में। याद रखिए, उसमें से 7 कंट्री के अलावा
भारत, रूस, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को भी आमंत्रित करने का उन्होंने आह्वान किया था कि 7 कंट्री के अलावा इसमें रूस, भारत, साउथ कोरिया, और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो G11। लेकिन उसके बाद जो चुनाव होता है उसमें वो हार जाते हैं। उसके बाद जो बाइडेन जी इस वर्तमान में अमेरिका के प्रधानमंत्री 46वें राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इस विषय में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। फिलहाल 1975 ईस्वी में G7 जब बना था तब इसकी पहली बैठक फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी और उस समय केवल 6 देश शामिल थे। लेकिन 1976 ईस्वी में जो सम्मेलन हुआ उसमें कनाडा को भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो तब ये कनाडा को शामिल करने के बाद ये G7 बन गया, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री बन गया जब इसमें कनाडा को शामिल कर लिया गया 1976 में। याद रखिए। अब थोड़ा विस्तार से चलते हैं। 1997 ईस्वी में इसकी जो बैठक चली थी जापान में, उसमें रूस को भी इसमें शामिल करने की बात बोली। सभी देशों ने एक मत रूप से बोला, क्योंकि रूस भी एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश उस समय था भी देखा जाए। हालांकि 1991 ईस्वी में विभाजन के बारे में मैंने आपको कल बताया था, उससे काफी नुकसान हुआ था। लेकिन क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो थोड़ा सभी सदस्यों ने मिलकर एक मत से विचार दिया कि इसमें रूस को भी शामिल किया जाए, क्योंकि रूस भी काफी दिनों से पहल कर रहा था कि उसे भी G7 का हिस्सा बना लिया जाए। तो 1998 ईस्वी में रूस को भी इसमें शामिल कर लिया गया। याद रखिए, टॉपिक याद रखिए रूस को, क्योंकि 1991 ईस्वी तक रूस USSR था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। लेकिन 26 दिसंबर 1991 ईस्वी में 15 देश इससे अलग हो गए, तब इसका नाम रूस या रसिया भी वर्तमान में बोल सकते हैं। 1998 ईस्वी में रूस को इसमें शामिल कर लिया गया, तब इसमें टोटल देश हो गए G8, ग्रुप ऑफ 8 कंट्री। अब थोड़ा आगे जाते हैं। आपको मालूम होगा 2014 में रूस ने सैन्य बल के आधार पर, सैन्य बल की शक्ति के द्वारा यूक्रेन के एक शहर क्रीमिया पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया 2014 में। तो ये पूरे विश्व में कुछ कंट्रियों को छोड़ के रूस की घोर आलोचना हुई, रूस की घोर क्रिटिक्स हुई। उसके बाद 2014 में रूस को इस ग्रुप से हटा दिया गया। रूस को हटाने का कारण क्या था? रूस ने सैन्य बल के द्वारा अवैध रूप से यूक्रेन के एक शहर क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, क्रीमिया को रूस में मिला लिया था। यह भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है रूस यूक्रेन का जो वर्तमान में युद्ध हो रहा है। मैंने आपको बताया था क्रीमिया 1954 तक रूस का इस हिस्सा था, लेकिन रूस के तत्कालीन जो राष्ट्रपति रूस के उस समय तत्कालीन जो तानाशाह थे, उन्होंने यूक्रेन को क्रीमिया गिफ्ट कर लिया था। तो गिफ्ट किया हुआ शहर ही रूस ने 2014 में लगभग 70 वर्षों के बाद, लगभग 60 वर्षों के बाद वापस ले लिया। तो 2014 में रूस को हटाया गया। 2014 में रूस को इससे हटा दिया गया, तो फिर पुनः ये G7 कंट्रियों का सदस्य बन गया। तो वर्तमान में कोई देश शामिल नहीं किया गया 2014 से अब तक। भविष्य में अगर ये 4 कंट्री जो ट्रंप ने आह्वान किया था अगर शामिल होती हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और आपके साउथ कोरिया, रूस, तो G11 देश बन जाएगा। लेकिन वर्तमान में G7 है। मैंने आपको हिस्ट्री बता दी है। 1975 में G6 था, 1976 में कनाडा शामिल कर गया, G7 हो गया। 1998 में रूस को शामिल कर गया, G8 हो गया। 2014 में क्रीमिया पर अवैध रूप से कब्जा करने के बाद इसकी सभी देशों ने आलोचना की, रूस को इस ग्रुप से बाहर कर दिया गया। तो पुनः ये G7 देशों में कन्वर्ट हो गया, याद रखिए। अब इसकी थोड़ा बैठक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्तमान में जो इसकी बैठक हुई है 2022 में, ये यूपीपीसीएस 2020 में क्वेश्चन G7 का पूछा भी गया था। 2020 की बैठक फ्रांस में उस समय हुई थी। तो 2022 की बैठक कहां हुई है? 2022 की G7 की बैठक कहां हुई है?
जो समिट इसकी हुई है 2022 की बैठक किस देश में हुई है, तो वो है जर्मनी में। याद रखिए 2022 की बैठक लगभग सितंबर अक्टूबर के बीच इसकी बैठक हो चुकी है, वो हुई थी 2022 की बैठक कहां हुई है, जर्मनी में। 2022 की बैठक कहां हुई है, जर्मनी में, याद रखिए। उसके बाद 2023 वाली बैठक भी निर्धारित हो चुकी है। जैसे 2023 की जो G20 की बैठक होगी वो भारत की राजधानी नई दिल्ली में होगी, उसी प्रकार 2023 की जो बैठक होगी इसकी G7 की, वो होगी जापान में। कहां होगी, जापान में। 2023 की बैठक कहां होगी, जापान में। 2023 की बैठक जापान में होगी। और 2021 की जो बैठक हुई थी इसकी, 2021 की बैठक, अगर हालांकि ये एक साल पुरानी बात है, लेकिन अभी 2022-2021 की भी एक साल पिछली पूछ ली जाती है, तो वो हुई थी ब्रिटेन में। कहां हुई थी वो, ब्रिटेन। मतलब मैंने आपको ब्रिटेन के बारे में बताया है, ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड मिलके कंट्री बनाती है, और इसका नाम यूके तब हो जाता है जब इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड के अलावा नॉर्थ आयरलैंड का भी पार्ट मिल जाता है, तो वो यूनाइटेड किंगडम मिल जाता है। आयरलैंड का पूरा पार्ट नहीं, आयरलैंड का केवल उत्तरी भाग जब मिल जाता है इन्हीं 3 देशों में, तो वो यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। तो ये याद रखिए, G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल सबसे बड़े देशों के हिस्सा है। अगर थोड़ा पढ़ ले तो G7, जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ा, G7 में एक चीज और है, दुनिया की आबादी का 10%, क्योंकि इसमें कुछ बड़े बड़े देश भारत, चीन शामिल नहीं है, तो दुनिया की आबादी का 10% हिस्सा, दुनिया की आबादी का 10% हिस्सा, दुनिया की आबादी का 10% हिस्सा एवं जीडीपी का लगभग इसमें देखा जाए तो 46% हिस्सा इसमें शामिल है। जीडीपी कितना शामिल है, 46%। थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूं, जीडीपी इन 7 देश जो शामिल हैं उनकी जो जीडीपी है वो कुल 46% है, लगभग आधी, और 10%, और ये जो 7 देश शामिल हैं उनकी कुल जनसंख्या लगभग पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या का 10% है। 10% होने का कारण क्या है, क्योंकि में चीन और भारत जैसे देश शामिल नहीं है, तो आप समझ सकते हैं इंडोनेशिया नहीं शामिल है, ब्राजील नहीं शामिल है, तो कुल मिला के 10%। G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का एक समूह है, जिसके सदस्य प्रत्येक वर्ष एक निश्चित स्थान, एक निश्चित देश में राजनीतिक एवं आर्थिक मामलों के विषय में डिस्कस करने के उद्देश्य से शामिल होते हैं। G7 दुनिया की जीडीपी का 46% एवं दुनिया की जनसंख्या का 10% हिस्सा वाला समूह है। जनसंख्या का कितना है, 10%, ये भी मैं लिख देता हूं, जनसंख्या का कितना है, 10% हिस्सा ये शेयर करता है, याद रखिए, जनसंख्या का 10%। लेकिन G20 के बारे में मैंने आपको कुछ बताया था, क्या बताया था, G20 में जो है 85% जीडीपी शामिल है, क्योंकि इसमें चीन और भारत जैसे देश भी शामिल हैं। 85% जीडीपी, G20 85% जीडीपी है, और जीडीपी और G7 जीडीपी 46% है। G20 में लगभग जनसंख्या का मतलब 70% शामिल है, क्योंकि इसमें 20 देश शामिल हैं। इसमें जनसंख्या का भाग केवल 10% है, क्योंकि ये G20 से थोड़ा छोटा भी है। ये G7 के बारे में है। अब G7 की जो ट्रिक है वो मैं आपके समक्ष और पेश कर देता हूं। G7 की जो ट्रिक है, याद रखिए। अब G7 में शामिल जो देश हैं उनकी ट्रिक थोड़ा समझ लीजिए। ट्रिक है जीजा कई बार फ्रांस आए, जीजा कई बार फ्रांस आए, जीजा कई बार फ्रांस आए। पहले जा से बन जाता है आपका जापान, जीजा। दूसरे जा से आपका हो गया जर्मनी,
और जर्मनी में याद रखिए 2022 G7 की बैठक कहां हुई है, जर्मनी में, और 2023 वाली कहां होगी, जापान में। ये भी जीजा से आप याद रखिए, याद रखिए थोड़ा। जीजा कई का से आपका हो गया कनाडा, का से आपका क्या हो गया, कनाडा। ई कई से ई से आपका क्या हो गया, इटली। इटली में 2021 G20 की बैठक भी इटली में हुई है। 2022 वाली जो हो रही है इस समय कहां होगी, इंडोनेशिया में, और 2023 वाली मैंने आपको बता दिया भारत में होगी। 2024 वाली भी G20 की डेट का देश निर्धारित हो चुका है, वो है ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में। उसके बाद कई उसके बाद याद रखिए रा, वैसे बार इसमें एलिमिनेट इसलिए कर देना है, रा से वैसे रसिया है, लेकिन रसिया 2014 में इस ग्रुप से वापस हो चुका है, तो इसमें याद रखिए। उसके बाद बारी आ जाती है आपकी, उसके बाद बारी आपकी आती है फ्रांस, पूरा लिखा ही है। उसके बाद आपकी बारी आ जाती है फ्रांस, फ्रांस से पूरा आपका फ्रांस आ ही जाता है, फ्रांस से आपका पूरा फ्रांस आ ही जाता है। और लास्ट वाला जो है आ से आपका हो जाता है अमेरिका, आ से आपका क्या हो जाता है, अमेरिका। आ से आपका हो जाता है अमेरिका, आ से आपका हो जाता है अमेरिका, आ से आपका हो जाता है अमेरिका। सॉरी, यहां पे एक चीज बताना थोड़ा ध्यान दीजिए, बा कई इसके बाद आ रहा है आपका बा से आपका हो जाता है ब्रिटेन, बा से आपका क्या हो जाता है, ब्रिटेन। रा से रसिया तो इसमें शामिल ही नहीं है, तो वैसे तो याद रखिए अगर G8 आ जाए, क्योंकि हमें याद है कहीं ना कहीं मुझे एक एग्जाम में G8 पूछ लिया गया था, तो G8 जब 2014 तक था, G8 कब रहा, 1998 में रूस शामिल हो गया और 2014 में अलग हो गया, तो 1998 2000 16 साल तक इसका नाम G8 रहा, जब तक रूस इसमें शामिल रहा। तो रा तो एलिमिनेट करना है। उसके बाद फ्रांस से तो आपका कई बार फ्रांस आ गया, उसके लास्ट है लास्ट आ में अमेरिका। तो ये 7 कंट्री जो है ये G7 में शामिल है, जापान, जर्मनी, कनाडा, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका। मैं आपको फिर दोहराना चाहता हूं, 1975 में जब ये बना था तब इसमें केवल 6 देश थे, 1976 में कनाडा शामिल हो गया, तब इसका नाम G7 हो गया, 1998 में रूस को शामिल कर लिया गया, तब ये G8 हो गया। 2014 में क्रीमिया पर, यूक्रेन के साइड की क्रीमिया पर अवैध रूप से कब्जा करने के कारण सभी देशों ने एकमत रूप से रूस को इस ग्रुप से हटा दिया, तब इसका नाम पुनः G7 हो गया। याद रखिए, पुनः इसका नाम G7 हो गया। इसकी बैठक याद रखिए, मैं पुनः दोहराता हूं, इसकी बैठक 2022 की जर्मनी में, 2023 वाली बैठक जापान में इसकी बैठक होगी। 2023 वाली बैठक कहां होगी इसकी, जापान में। 2023 वाली बैठक इसकी कहां होगी, जापान में, याद रखिए। और जो 2021 वाली इसकी बैठक हुई थी वो हुई थी यूके की। मैं फिर एक बार दोहरा देता हूं, जीजा कई बार फ्रांस गए, जा से जापान, जा से जर्मनी, का से कनाडा, ई से इटली, बा से ब्रिटेन, रा से रूस हो सकता है, लेकिन रूस हट चुका है, आपको मालूम है। फ्रांस हो गया, और आ से आपका हो गया अमेरिका, और ए इसमें एलिमिनेट कर देना है। तो कुल 7 देश इसमें शामिल है। इसे बिना ट्रिक के भी रटा जा सकता है, क्योंकि केवल 7 देश हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे एग्जाम में, निम्नलिखित में से एमपीपीसीएल 2018 में क्वेश्चन आया भी था, निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है। उसमें ऑप्शन होंगे जापान, कनाडा, इटली, और एक देश दे दिया इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया इसमें शामिल नहीं है, उसमें टिक कर देना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। याद रखिए, जापान, जर्मनी, कनाडा, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका दुनिया की जीडीपी का 46% शेयर करता है, और दुनिया की जनसंख्या का 10% इन G7 देशों में रहता है। फिर एक बार दोहरा देता हूं, 2021 G7 बैठक कहां हुई थी, वो हुई थी ब्रिटेन में। 2022 G7 बैठक कहां हो चुकी है, वो जर्मनी में हो चुकी है। 2023 वाली बैठक कहां होगी, जापान में। G20 जो मैंने आपको दोपहर में बताया था, G20 2021 की बैठक इटली की राजधानी रोम में हुई थी। 2022 वाली बैठक इंडोनेशिया में चल रही है। अभी 16 नवंबर को नरेंद्र मोदी जी इंडोनेशिया जाएंगे भी, उन्होंने औपचारिक रूप से घोषणा कर दी है। और 2023 वाली जो बैठक होगी आपकी
G20 की वो होगी भारत की राजधानी नई दिल्ली में, और 2024 वाली बैठक भी निर्धारित हो चुकी है, वो होगी आपकी कहां पे? 2024 की बैठक आपकी G20 की कहां होगी? 2024 वाली बैठक ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में। G7 2023 बैठक कहां होगी? जापान में। 2024 वाली बैठक का अभी निर्धारण नहीं हुआ है, यह भी हो सकता है कि बहुत जल्द हो जाए G7 की। तो ये कोई ट्रिक है, ध्यान से पढ़ लीजिए, ध्यान से वीडियो देख लीजिए, देशों का नाम अवश्य याद रखिए। G7 के तो खास तौर पर रट ही लेना है, जो एसएससी का पेपर या आगे आगामी परीक्षा का एग्जाम देंगे उनके लिए ये G7 देश बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी और भी एक दो ट्रिक लेके मैं आपके सामने लगातार आता रहूंगा। अभी के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को जरूर देखिए और ट्रिक नोट कर लीजिए अगर संभव हो। जय हिंद, जय भारत।